हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर हम एक वैसा क्वेश्चन लाए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे, है ना। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना वो इंटीग्रेशन का है और इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इसे इंटीग्रेट करना है ना। तो देखो इसे किस तरह से हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इवैल्यूएट इंटीग्रल डी एक्स वाई 2 + cos x, है ना। क्वेश्चन में इन्होंने दिया है कि हमारे पास एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है जिसमें 2 + cos x दिया है, बोला इसे इवैल्यूएट करो। तो इवैल्यूएट का मतलब होता है कि जैसे इसमें ये जो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना वो हमारा क्या है, ये तो हमारा इंडेफिनिट का क्वेश्चन है। इंडेफिनिट का मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल है क्योंकि इसमें लिमिट की वैल्यू तो है नहीं दिया हुआ, है ना। तो देखो इसमें वैसे अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की किस रूल से इसे हम लोग बनाएंगे, तो फिलहाल यहाँ पर वैसा कोई रूल नज़र नहीं आ रहा है ना। क्योंकि नज़र इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंटीग्रेशन में जो भी हम रूल्स पढ़े थे, जैसे कुछ पार्टिकुलर का हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ हम लोग उसका डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन को पढ़े थे, कुछ सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा था। तो सब में से जो है ना अभी किसी पे क्वेश्चन जो है ना नज़र नहीं आ रहा है कि वो किस रूल से हम लोग लेकर जाएं या बनेगा, है ना। तो चलो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दिया हुआ है ना, ये जो cos x दिया हुआ है, तो इसका हम यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी को जो है ना अप्लाई करते हैं। और देखो ध्यान दो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि ये जो cos x है ना, तो cos x का हमने देखो cos x का हमने यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी पढ़े थे और उसमें से वो कौन सा अप्लाई होगा वो तो यहाँ देखेंगे। देखो पहला जो होता है ना cos x का आइडेंटिटी वो होता है हमारे पास cos² x/2 और माइनस sin² x/2। एक सेकेंड भी होता है इसका 1 - tan² x/2 और y 1 + tan² x/2। अब हमें इसमें ये देखना है कि दोनों में से हम लोग कौन सा आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ज़्यादा चांस होता है कि tan में अगर हम चीज़ों को लेट करते हैं ना तो उसका आसानी से उसके मतलब इंटीग्रेशन करने में हमें सुविधा होता है या आसानी से वो बन जाता है ना। तो बेटर होगा कि हम लोग cos x की जगह पे जो है ना इस आइडेंटिटी को अप्लाई करते हैं। देखो आगे का रिजल्ट होता क्या है। चलो इसे हम लोग सोल्व करते हैं, है ना। देखो गिवन क्या दे रखी है हमारे पास, इंटीग्रल dx अपॉन 2 + cos x। इसे सबसे पहले हमें काम करते हैं dx इंटीग्रल dx बाई 2 प्लस, देखो ये जो cos x है ना, cos x की जगह पर हम ए वाला जो आइडेंटिटी लिखे है ना इसे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 - tan² x/2 आएगा और कितना आएगा 1 + tan² x/2 आएगा। देखो इतना तो हम लोगों ने कर दिया। अब देखो यहाँ के बाद जो होगा हम लोग क्या करेंगे, कुछ सिंप्लीफिकेशन होगा इसके आगे, तो उसे भी हम लोग देखते हैं क्या होगा dx y। देखो जब यहाँ पे हम अपॉन में 1 करके, है ना, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो वो क्या आएगा 1 + tan² x आएगा। बताओ आएगा कि नहीं। चलो उसे मैं ऐसे लिखता हूँ 1 + tan² x, सॉरी x/2 चल रहा था ना। चलो 1 + tan² x/2 चल रहा था यहाँ पे। देखो इसे अब यहाँ से क्या करना होगा, देखो जैसे ही हम लोग 1 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 + tan², वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लस कितना आएगा 2 tan² x/2 आएगा, है ना। और प्लस यहाँ से देखो ये जो 1 - tan² x/2 है वो तो ऐसे ही रहेगा। चलो हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ से क्या करना होगा हम लोग को, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल dx अपॉन, देखो 2 और 1 कितना होता है, तो यहाँ पे तो 3 होगा और प्लस tan² x/2 2 यहाँ पे है और एक यहाँ पे माइनस में है तो वो घट जाएगा। तो कितना आएगा हमारे पास tan² x/2 आएगा, है ना। और ये जो 1 + tan² x दिख रहा है ना तो उसे हम लोग कहाँ भेजते हैं ऊपर। तो याद रखना कि 1 प्लस हमारे पास एक और आइडेंटिटी है कि अगर हमारे पास 1 + tan² x/2 हो तो इसको हम लोग sec² x/2 लिखते हैं, है ना। मतलब ये 10th बेसिस पे इसका क्या है एक फार्मूला है। तो हम लोग इसे भी यहाँ पे क्या करेंगे अप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो चलो इसे हम लोग यहाँ पे लिख दें सेक स्क्वेयर x/2। अब देखो इसे हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, सेक स्क्वायर x/2 इंटू dx अपॉन 3 प्लस tan स्क्वायर x/2। अब देखो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन को देख करके ना कुछ बात दिमाग में आ रहा होगा कि शायद ये अब इंटीग्रेशन होने लायक बन गया है ना। जैसे कि अगर हम tan x/2 को जो है ना t मान लेते हैं, t लेट कर लेते हैं, तो उसकी डिफ्रेंसिएशन तो ऊपर आ ही जाएगा। तो चलो बेटर होगा कि यहाँ पे मैं इसे पुट करता हूँ। देखो पुट tan x/2 इक्वल टू t लेट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये सेक स्क्वायर x/2 इंटू फिर x/2 का 1/2 होगा और इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा dt होगा। तो यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहें तो 2dt होगा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। देखो सेक स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स, इसकी जगह पे 2dt है तो इसे 2dt लिखो, और y क्या आएगा, देखो 3 तो 3 ही है, अब प्लस tan x/2 को हमने क्या लेट करा था, देख लो यहाँ पे tan x/2 को हमने t लेट किया था, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही t रखोगे तो क्या आएगा, वो t² आएगा बस। अब देखो यहाँ से क्या करना होगा, 2 कांस्टेंट है उसे बाहर करो तो इंटीग्रल आ जाएगा 1y, 3 है ना इसे लिख दो √3 के स्क्वायर और प्लस t तो है ही ऐसे। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन और यहाँ पे जो है ना dt रहने दो। अब इसकी इंटीग्रेशन हमें पता है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल dx/, देखो हमने पढ़ाई थी कि a² प्लस x² अगर हो तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1y tan स्क्वायर xy, ठीक है, सॉरी tan इनवर्स xy होता है। क्या होता है, tan इनवर्स, ये इनवर्स है, इनवर्स xy होता है, पढ़ाए थे। तो इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो अप्लाई करते हैं, 2 तो 2 है, 1y ए का मतलब होता है ना 1y, और ए की जगह पर क्या है हमारे पास √3 है, तो यहाँ से √3 लिखो तो 1y ए, tan इनवर्स है तो यहाँ से लिखना होगा हम लोग को tan इनवर्स xy ए, x की जगह पे t है और ए की जगह पे कितना है √3 है। अब इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट तो खैर ऐड होता ही है, हम लोग को पता है। आगे देखो इसे ऐसे लिखोगे 2y√3 इंटू tan इनवर्स t, किसको हम लोग लेट किए थे, देखो t हमने लेट करा था ना, t की जगह पे हमारे पास क्या है tan x/2 है, देखो t की जगह पे tan x/2 है, तो हम इस t की वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो इस तरह से लिखोगे tan x/2 और अपन जो √3 है ना वो रह जाएगा और प्लस कितना c, बस हो गया। अब इसी को जो है रीअरेंज कर देते हैं, 2y√3 इंटू tan इनवर्स 1y√3 इंटू tan x/2 और प्लस c, ठीक है, आंसर हो गया। ये हुआ इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।